अब स्वामी जी देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं और उसे जाहिर भी कर देते हैं। उनके लिए तो समस्या फिर भी कम है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें गुस्सा तो विस्फोटक आ रहा होता है, लेकिन वो अपने अंदर ही ब्लास्ट हो रहे होते हैं। वो अपने गुस्से का इजहार नहीं करते और फिर उनके लिए उनके इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो सबसे ज़्यादा खतरा उठाते हैं। लिवर, किडनी, इस पर इसका सीधा असर पड़ता है। शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। आप ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे? गुस्सा कर देना चाहिए या पी जाना चाहिए? देखो, गुस्सा तो सहना ही चाहिए, लेकिन ये पीने का मतलब अंदर अंदर से उबलना और जो है फिर प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहना, ये अच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? अब कुछ लोग कहते हैं गुस्सा आ रहा है तो बस किसी को भी कुछ बक दो ना, ये भी ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं गुस्सा आ रहा है तो तकिया पीटो, गद्दा पीटो, दीवारों को पीटो। तो लोग जो है तकिया और गद्दा जब तक पीटते हैं तो हाथ नहीं टूटते, दीवारों को जब पीटते हैं तो हाथ ही तोड़वा लेते अपने। तो ये जो कहते हैं मैं तो गुस्सा निकाल रहा हूँ, कुछ लोग जो है ऐसे अलग अलग प्रकार से अपने गुस्से का इजहार करते हैं। तो देखो, पहले तो प्रतिक्रिया की जो शुरुआत है वही नहीं होनी चाहिए, वही गड़बड़ है। तो ये तो रोज़ हम करवाते हैं, रोज़ पावर योगा, एंटी एजिंग योगा, इम्यूनिटी योगा, और नहीं तो ऐसे चलो उल्टे लेटो 10-20 बार यही तो ज़्यादा दंड लगा लो और ज़्यादा तेज दंड लगा लो। हाँ, वैसे एंगर चैनलाइज जरूर हो जाएगा, क्यों स्वामी जी? तो गुस्सा आ रहा है, हाँ ये चैनलाइज कर लो, दौड़ लगा लो, खेल लो, ये अच्छा है। जो है फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो फिर कुश्ती करो, हाँ, और रस्सा चढ़ो, एक्सरसाइज में गुस्सा निकालो, ये आपने एकदम ठीक बताया। बाकी ये जो तकिए पीटते रहते हैं, गद्दे पीटते रहते हैं, दीवारें पीटते रहते हैं, फिर अपना ही माथा पीटते रहते हैं, फिर दीवारों में सिर फोड़ते रहते हैं, ये गड़बड़ है। फिर दूसरों का सिर फोड़ते रहते हैं, खून खराबा होता रहता है, फिर आपस में युद्ध हो जाता है। ऐसे घरों में, परिवारों में, समाज में हम कई बार देखते हैं, मॉब लिंचिंग पर उतर आते हैं। ये सब ठीक नहीं है। तो किसी भी तरह से ये जो हिंसा है या डिस्ट्रैक्शन है, इससे बचने की ज़रूरत है। एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए योग, अब कहेंगे जी हमसे तो इतना ये योग बन नहीं पाता, हम तो 1 मिनट में 100 बार कर लेते हैं ऐसे, ये ऐसे, ये हमने तो अपनी ऊर्जा को ऐसे चैनलाइज किया, ऐसे ऐसे हम तो ये ऐसे हनुमान दंड भी ऐसे फास्ट कर लेते, ये अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने का सही तरीका है। अब जो इतना नहीं कर पाते वो होले होले कर ले, आराम आराम से यूँ ही कर ले, और इतना भी नहीं कर पाते तो इतना कर ले, और फिर निश्चदंड में होले होले यूँ किया रिदम के साथ ऐसे, और फिर तीव्रता से करना हो तो ऐसे कर ले। तो ये तो अपने अपने सामर्थ्य की बात हुई, इतना भी नहीं कर पा रहे तो वेग पूर्वक प्राणायाम तो सभी कर सकते हैं। तो ये अपने एनर्जी को चैनलाइज करने का सही तरीका है। एंगर मैनेजमेंट, देखो अति सर्वत्र वर्जेत। अब थोड़ा बहुत कभी कभार क्षणिक रूप से उसको, हमारे गुस्से के लिए बहुत अच्छा शब्द है, जब कोई बहुत ही बिगाड़ हो रहा हो कहीं पर तो उसके लिए कहते हैं मन्यु करो, भीतर से प्रशांत चित्त रह करके। जैसे माँ होती है ना, जब बहुत गलतियाँ करते हैं तो हल्का सा उनको फटकार भी लगाती है। कभी कभी सामृत पाणी भृघ्रंथि गुरुवो न विसोक्षित ही लालाना श्रेयो दोषा ताड़ना श्रेयो गुणा। तो ये भी एक प्रक्रिया है। माँ की तरह गुस्सा करो, जैसे माँ अपने बच्चों का किसी भी प्रकार से अहित नहीं चाहती, फिर भी देखती है कि ये तो इस बच्चे को अभी डांटा नहीं, इसको फटकारा नहीं, इसको ज़रा रोका नहीं तो आग में जल सकता है, छत से कूद सकता है, या कोई इसके साथ अनहोनी हो सकती है।
तो हल्का सा चांटा भी लगाती है, माता ही जानती है, लेकिन अंदर से गुस्सा नहीं हो।